नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कैलेंडर के अंदर टाइप 8, ठीक है, कैलेंडर के अंदर टाइप 8 के क्वेश्चन। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे कि पूरे के पूरे वर्ष का जो कैलेंडर है वो सेम, कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी को जो वार था 31 दिसंबर को भी वही वार, मतलब हर एक इस जैसे कैलेंडर में जो भी वर्ष हैं उस वर्ष का कैलेंडर दूसरे अगले वाले कैलेंडर के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं कि सन 1993 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया गया होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कहां से शुरुआत, तो 1993 का बोला है तो 93 से क्या करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या गिननी। और अतिरिक्त दिन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, सामान्य वर्ष में 1 होता है और लीप वर्ष से वहां पे 2 होता है, ठीक है। तो कैलेंडर कब रिपीट होगा ये देखते हैं, चलो 93, 94, 95 ऐसे लिखते जाना जहां जरूरत पड़े, 97 ऐसे, ठीक है। अब 93 क्या है, सामान्य या लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग 93 में 4 का नहीं जाता, इसलिए क्या है, सामान्य। तो सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 1 लिखूंगा। 94, तो 94 में क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है 1994 में भी 4 का, इसलिए सामान्य वर्ष है। 95 ये भी क्या है, सामान्य वर्ष। 96 क्या है, लीप वर्ष है, इसमें 4 का क्या है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो 96 जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन 2। फिर 97, तो 97 में कितने होते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष थोड़ा ही सामान्य है तो अतिरिक्त दिन 1। ऐसे गिनते जाना है, जहां 7, 14 या 21 हो जाए वहां पर रुक जाना है। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी एक और कम पड़ रहा है। तो 98 क्या है, तो 98 आप बोलोगे कि 98 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब सामान्य वर्ष से तो 1। अब यहाँ पे देखो कितने हो गए, 7 हो गए पूरे, अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 7 पूरे। इन टोटल को गिनोगे तो 1, 2, 3, फिर 4 और 5, 6 और 7। अब इसका अगला वर्ष क्या होगा, 1999। तो अगला वर्ष जो होगा वो क्या होगा, और 1993 है, इन दोनों का कैलेंडर क्या होगा, सेम। तो 1993 और 1999 का कैलेंडर सेम होगा। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी को जो वार था, या कोई भी तारीख ले लो आप, जैसे 25 अगस्त ले लो, तो 25 अगस्त 1993 को जो वार था वो का वो 25 अगस्त 1999 को भी वार है। वो सेम कैलेंडर हम 1993 वाला 1999 में काम ले सकते। अब इसकी ट्रिक देखो, तो ट्रिक क्या है कि जो 1993 है ना, उसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग 93 में दे दो, तो 4 का भाग 93 में दोगे तो 9 में जाएगा, 2 बार बच जाएगा, 1 हो जाएगा 13, 13 में कितनी बार जाएगा, 4 3 12, और शेषफल क्या बचेगा, 23 बार तो पूरा भाग गया और शेषफल क्या बचा, 1। तो जहां शेषफल 1 बचे, या फिर कहने का मतलब जो लीप वर्ष है उससे अगला वर्ष, लीप वर्ष कौन सा था, 92 लीप था, 4 का पूरा पूरा भाग जाता था, और उससे अगला लीप वर्ष प्लस 1 है, तो उसका जो कैलेंडर रिपीट होगा वो क्या होगा, 6 साल के बाद, यानी 1993 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1999। ये है ट्रिक इसकी, ठीक है। और ऐसे गिनकर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, देखो इसी तरह से सन 1997, तो 1997 है, देखो 97 में आप दोगे किसका भाग, 4 का, तो कितनी बार जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 में जाएगा 2 बार, और 17 में जाएगा 4 बार, ठीक है। शेषफल क्या बच जाएगा, 1, यानी ये भी क्या है, लीप वर्ष। 96 तो लीप वर्ष है और उसका अगला वर्ष है, तो अगला वर्ष है तो क्या जोड़ते हैं, उसमें 6 जोड़ते ही कैलेंडर रिपीटेशन आ जाएगा। 97 में 6 जोड़ोगे 1997 में तो क्या हो जाएगा, 2003। तो रिपीट कब होगा कैलेंडर, 2003 में। और गिनना है तो 1997 से स्टार्ट करना। 97 में क्या होगा, तो 1 है, सामान्य वर्ष है इसलिए,
ठीक है, अतिरिक्त दिन 98 में भी 1 होगा। 98 क्या है? उस सामान्य है इसलिए 1, 99 क्या है? ये भी सामान्य है इसलिए 1 जोड़ेगा। और 2000 क्या है? लीप वर्ष से 400 का पूरा भाग जाता है, शताब्दी वर्ष में 400 का देते हैं, तो 2 जुड़ेगा। फिर 2001, उसमें सामान्य वर्ष है इसलिए 1। अब देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, फिर 4, 5 और 6 हो गया। एक और चाहिए तो 2002, ये हो गए 7 पूरे। इसका अगला वर्ष क्या होगा? 2003। बस ये ध्यान रखना है, 2002 और 97 का नहीं होगा, क्या होगा इसका अगला? 2003। उनका कैलेंडर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर 1991, तो 1991 आप 91 में दो 4 का भाग, तो 4 का भाग पूरा जाता है 88 में, यानी लीप वर्ष होता है उसमें पूरा जाता है, उसमें बचते हैं शेष। इस बार कितने बचेंगे? 3। तो जब लीप वर्ष के साथ 1 हो तब तो जोड़ते हैं 6, जब लीप वर्ष के साथ 2 हो या 3 हो तो उसमें जोड़ा जाता है 11। ठीक है, 1991 में 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2002। ये तो हो गया शॉर्टकट। और देखना है तो 1991 से स्टार्ट करोगे। 91 में 1, 92 लीप वर्ष है इसलिए 2, फिर 93 में 1, 94 में 1, 95 में 1, 96 लीप वर्ष है इसलिए 2, 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1 और 2000 है वो क्या है? लीप वर्ष इसलिए 2, फिर 2001 है सामान्य 1। तो देखना यहाँ पे 7 पूरा होता है क्या? 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। 6 के बाद 2 आ गया तो 7 पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ पे 6 के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा था? 8। तो जब 7 पूरा नहीं हो तो 14, 14 पूरा नहीं हो तो 21, 28, ऐसे 7 का गुणक देखना है। तो 8 हो गए, फिर 9, 10, 11, 12 और 13 और 14, 14 2001 तक पूरी हो गई। इसका 2001 का अगला वर्ष होगा 2002 और 1991 इनका कैलेंडर सेम होगा, ऑप्शन सी। फिर क्या है चौथा? 1998 का कैलेंडर। तो 1996 है वो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष से ये कितना आगे? 2 आगे, 97 1 और 98 2। तो मैंने बताया था जब लीप वर्ष से 2 वर्ष या 3 वर्ष आगे हो तो क्या जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। तो इसमें 11 जोड़ देना तो क्या आ जाएगा? पीछे 9 आया, देखो 9 वाला एक ही ऑप्शन है, 2009 हो जाएगा। ठीक है, इनमें जोड़ोगे तो बस। और वैसे गिनना चाहो तो वही 1998 से स्टार्ट करना। 1998 सामान्य इसलिए 1, फिर 99 में 1, 2000 है वो लीप है इसलिए 2 अतिरिक्त, फिर 2001 है सामान्य, 2002 है सामान्य, 2003 है सामान्य, 4 है लीप, 5 है सामान्य, 6 है सामान्य, 7 है सामान्य। ठीक है, फिर क्या है? 8 है वो लीप होगा। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 और 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 होने के साथ देखो क्या आएगा वर्ष। यहाँ पे 7 हो तो 2004 आता है और 1998 क्या है? तो आप बोलोगे कि 1998 तो सामान्य वर्ष है और 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 29 होते हैं, तो फरवरी 28 तक तो सेम रहेगा लेकिन बाद में एक दिन का अंतर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 7 होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि 1 जनवरी से ये फरवरी 28 तक तो सेम रहेगा। अब लीप वर्ष में 29 फरवरी है और उसमें नहीं होता है, 1998 तो लीप नहीं है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि लीप वर्ष है उसका कैलेंडर वर्ष लीप वर्ष से ही सेम होगा और सामान्य है उसका सामान्य से होगा। तो यहाँ 7 होते हुए भी 2004 को हम क्या है नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है? 2004 लीप वर्ष है और 1998 लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं ले रहे। तो फिर 7 हो गया, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 2 14। 2008 में 14 हुए तो इसका अगला वर्ष कौन सा है? 2009।
तो रिपीटेशन होगा ए में, ठीक है। इसलिए तो जब लीप वर्ष के साथ अगला लीप वर्ष का अगला वर्ष हो तब तो 6 जोड़ते हैं, लीप वर्ष के अगले 2 वर्ष या लीप वर्ष में 2 या 3 जुड़ा हुआ हो तो 11 जोड़ते हैं, ठीक है। अब लीप वर्ष का ही देख लेते हैं। देखो 2020 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग किस वर्ष किया जा सकेगा, तो इस कंडीशन में 2020 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2020 लीप वर्ष है इसलिए लिखेंगे 2, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो देखते जाओ 2020 लीप, फिर 3 आएंगे सामान्य, 21, 22 और 23 सामान्य, फिर 24 लीप आएगा। यहाँ पे देखो तो आपको मिल गया होगा कि 7 पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन 2025 से वो क्या है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष वाला कभी भी लीप वर्ष के कैलेंडर से सेम नहीं हो सकता, इसलिए 25 नहीं लेना है, तो ऑप्शन 1 गलत। फिर क्या होगा 2025 सामान्य है 1, 26 1, 27 1 और 28 में 2, फिर 29 1, 30 1 और 31 1। अब देखो यहाँ से गिनना चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, यानी 7 ऊपर वाले और 7 ये 14 पूरे हो रहे हैं। लेकिन वर्ष अगला कौन सा आ रहा है, 2031, तो 2031 2020 का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 2020 से वो लीप वर्ष है और 2031 से वो लीप वर्ष नहीं, इसलिए 2031 वाला ऑप्शन भी गलत। मैंने इसलिए सारे ऑप्शन सेम दिए हैं यहाँ। फिर 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। अब देखो 32 से वो लीप वर्ष से 2, फिर 1, 1, 1, 36 लीप वर्ष से 2, फिर 1, 1, 1, 40 लीप वर्ष से 2। अब देखो यहाँ पे गिनो तो 31 में 1, 1 और 2 3, 4, 5, 6 और फिर 7 और 8 हो रहे हैं, ठीक है। फिर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हो गए। लेकिन 14 के बाद 2000 क्या आएगा, 42, क्या आएगा 2042, तो 42 से वो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 42 भी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 42 भी ऑप्शन नहीं लेंगे। 42 के बाद क्या होगा, 42 सामान्य इसलिए 1, 43 1, 44 लीप वर्ष है इसलिए 2, 45 1, 46 1, 47 1। अब गिनो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पूरे हो गए। 2047 के बाद कौन सा आता है वर्ष, 2048, और 2048 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये भी लीप होगा। तो 2048 और 2020 है इनका कैलेंडर सेम होगा, ऑप्शन नंबर डी। और कैसे आया देखो, 2020 में कितना जोड़ना पड़ा, 28, यानी लीप वर्ष है उसमें 28 जोड़ते हैं, लीप वर्ष का अगला वर्ष है उसमें क्या जोड़ते हैं, 6 लीप प्लस 1, उसमें 6 जोड़ते हैं, लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 है तो उसमें 11 जोड़ते हैं, और लीप वर्ष है तो 28 जोड़ने पे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आता है इस तरह। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।